अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एजाज़ कुलसम। किसी भी चीज़ के ऊपर इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कारोबार हो, किसी से मोहब्बत हो या कोई भी दुनिया का अमल, उस पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उस पर यकीन नहीं तो वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। मुझे एक बात याद आई है मौलाना रूम की। उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हज़रत, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, दरवेश हैं, मुझे कोई इस्लाह दीजिए, मुझे कोई तरीका बताइए कि मैं जब रात को वापस घर जाता हूँ या सुबह दरिया पार करके आता हूँ तो वो कश्ती वाला मुझसे 2 आने किराया लेता है, जो देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। आप कोई मुझे ऐसा तरीका बता दें कि मेरे वो पैसे ना लगे। आपने फरमाया कि ठीक है, हो जाएगा काम तुम्हारा। तो मौलाना रूम ने कहा कि जब तुम दरिया पार करने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर दरिया में उतर जाना, रास्ता बन जाएगा और तुम अपनी बकरियां रेवड़ लेके वहाँ से गुजर जाना। अगला दिन जब सुबह हुई तो वो आदमी दरिया के पास पहुंचा तो उसने अपनी बकरियों को एक साथ कर लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह का नाम लिया तो दरिया में से गुजरना शुरू कर दिया। इस बात को, इस अमल को करते हुए काफ़ी दिन गुजर गए और गुजरते गुजरते हुआ ये कि उस आदमी के पास पैसे इकट्ठे होना शुरू हो गए, घर के हालात अच्छे होना शुरू हो गए। और एक दिन अचानक ये हुआ कि अच्छा, आपको इससे पहले एक और बात बताऊं कि जो कश्ती वाले लोग होते हैं ना, इनका एक असूल होता है कि जब शाम का टाइम हो जाता है ना तो ये अपनी कश्तियों को उल्टा देते हैं। इसका मतलब होता है कि अब कश्तियाँ नहीं जाएंगी, अब टाइम ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब कश्तियाँ सुबह के टाइम चलेंगी। एक दिन मौलाना रूम वापस घर जाने के लिए पहुँचे तो कुछ शाम का टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो लोगों ने कश्तियाँ अपनी उल्टी कर दी और वहाँ पे कोई था भी नहीं। तो बहुत परेशान हुए कि मैं दरिया पार करके कैसे जाऊँ। और इसी दरमियान वही आदमी जिसको मौलाना रूम ने बताया था वो अपनी बकरियां लेके आ गया। उसने जब मौलाना रूम को देखा तो वो उनके पास चला गया और कहने लगा कि मौलाना आप यहाँ पे। तो मौलाना कहने लगे कि यार, बात यह है कि मैंने वापस जाना था तो कश्तियाँ कोई भी नहीं है और सब उल्टी करके चले गए हैं, अब मैं घर कैसे वापस जाऊँगा। तो वो आदमी हंसने लगा, कहने लगा कि मौलाना आपने तो मुझे बताया था कि ये अमल करो तो रास्ता बन जाया करेगा, तो मैं तो ऐसे ही अब जाता हूँ, काफ़ी अरसा हो गया मुझे। तो मौलाना ने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा कि आओ मेरे पीछे, हम चलते हैं। वो आदमी ने बकरियां लीं और बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया में चलना शुरू कर दिया और पीछे पीछे मौलाना। कुछ रास्ता गुजरा, गहराई ज़्यादा होने लगी पानी की, तो मौलाना वो चीखने चलाने लगे कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। वो आदमी ने आवाज़ सुन के फिर दोबारा पीछे आया और कहने लगा, मौलाना साहब क्या बात है, आप क्यों चला रहे हैं। कहने लगे कि मैं डूब रहा हूँ। उस आदमी ने मौलाना को अपने कंधों पे बिठा लिया और दरिया पार करवा दिया। कहने लगे, मौलाना ये अमल तो आपने मुझे बताया था, ये तरीका आपने मुझे बताया था और मैं तो इसी तरीके से आता हूँ और आपका बताया हुआ अमल है, मगर आप क्यों नहीं आ रहे थे। मौलाना कहने लगे कि अमल तो बेशक मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन मेरा जो यकीन था ना वो तुम्हारे यकीन से कम था।
تمہارا یقین بہت پختہ ہے، کاش کہ یہ یقین مجھے بھی مل جاتا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں، اس پہ آپ کا اگر یقین کم ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی بھی کسی طرح کا بھی کام ہے، اگر آپ کا یقین اس پہ کم ہے تو اس کو سکسیس ملنے میں، کامیابی ملنے میں ٹائم لگے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔